Hello, good morning all of you. Our chapter is nutrition in animals. We already started, okay, and we also have seen 5 steps of nutrition in animals, जिसमें अपन ने देखा इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन की प्रोसेस के बारे में अपन ने स्टडी किया था और इन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन ने न्यूट्रिशन देखा एनिमल्स में, जिसमें अपन ने अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में अपन ने स्टडी किया था. देन वी हैव स्टार्टेड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अपन ने देखा, जिसमें अपनी स्टेप अपन ने फर्स्ट देखा इंगेशन. देन वी हैव सीन डाइजेशन और इंगेशन की प्रोसेस में अपन ने देखा फर्स्ट जो अपनी स्टेप थी वो क्या हो गई इंगेशन, और इंगेशन में अपन ने देखा माउथ में फूड लेते हैं. देन वी हैव सीन डाइजेशन. माउथ में फूड लेने की जो प्रोसेस है वो अपनी क्या हो गई इंगेशन हो गई. नेक्स्ट जो स्टेप थी वो अपनी क्या हो गई डाइजेशन, और डाइजेशन जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है और इसको हेल्प कौन करता है टंग एंड टिथ. टंग एंड टिथ क्या करते हैं इसकी हेल्प करते हैं. फिर अपन ने देखा फूड कहाँ पे जाता है ऑइसोफेगस, या फिर आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हो. फूड कहाँ पे जाता है ऑइसोफेगस में, या फिर आपकी ये क्या हो गई फूड पाइप भी आप इसको बोल सकते हो. अंडरस्टैंड. और ऑइसोफेगस के आफ्टर ये क्या होता है स्टमक में फूड एंटर करता है. स्टमक में फूड एंटर करता है. तो कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो है यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है इसका, एंड आफ्टर स्टमक के बाद ये फूड जो है वो कहाँ पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक में जो फूड है अपना उसमें अपन ने देखा जो डाइजेशन होता है स्टमक में फूड का, तो इस टाइम पे क्या होता है कुछ एंजाइम्स सिक्रेट किए जाते हैं. जो अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उससे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं. कौन कौन से एंजाइम इसमें सिक्रेट किए जाते हैं पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कौन से एंजाइम हो गए अपने पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन म्यूकस. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या करता है पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे ये फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है. और जो म्यूकस है वो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है ये कवर, इसके चारों ओर कवर बनाता है सो दैट अपना स्टमक है उसके वो डैमेज नहीं हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो ये एसिड्स के बारे में अपन ने स्टडी किया था. नाउ टुडे वी हैव इज स्मॉल इंटेस्टाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अपना फूड है वो किस तरह से एंटर करता है. सो टुडेज टॉपिक वी हैव इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या होती है ये शॉर्टर होती है. ये हाईली कॉइल्ड होती है, शॉर्ट नहीं होती, हाईली कॉइल्ड होती है. और इसकी जो लेंथ है इट मीन्स इसका नाम तो क्या हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है. लाइक 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है. क्या होती है 7.5 इसकी क्या होती है लेंथ होती है. और मोस्टली जो फूड है उसका डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. मोस्टली जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन इसमें हो जाता है. और इसमें जो डाइजेशन है डाइजेशन के लिए एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं. और मोस्टली ये जो एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं ये कौन कौन करता है लीवर एंड पैनक्रियाज. लीवर एंड पैनक्रियाज से क्या किया जाता है एंजाइम सिक्रेट किया जाता है. सो लीवर एंड पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं क्या ये होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव इज लीवर. फर्स्ट अपना क्या हो गया लीवर. लीवर जो है अपनी बॉडी की वो क्या हो गई लार्जेस्ट ग्लैंड.
लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये अपनी बॉडी की क्या हो गई, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गई। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ओके, एब्डोमेन पे ये प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, बाइल जूस सिक्रेट करती है। क्या करती है, बाइल जूस सिक्रेट करती है। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि बाइल जूस सिक्रेट कौन करता है, देन यू कैन टेल लीवर। ओके, ओके, तो लीवर क्या करती है, बाइल जूस सिक्रेट करती है। और ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है, कौन से फूड को डाइजेस्ट करता है, फैट को। ओके, तो फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, बाइल जूस, और बाइल जूस को कौन सिक्रेट करता है, लीवर। अंडरस्टैंड। और ये जो फैट है, ठीक है, डाइजेस्ट होके ये फैट क्या होता है, सेक लाइक ऑर्गन में कलेक्ट किया जाता है। सेक लाइक ऑर्गन में क्या किया जाता है, इसको कलेक्ट हो जाता है। और इस सेक लाइक ऑर्गन को अपन क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर। ओके, सो दिस इज नाउन एज गॉल ब्लैडर। ये क्या हो गया, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट वी हैव इज पैनक्रियाज। ओके, सो दिस इज अबाउट लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट तो इसका क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्मोन कौन एंजाइम कौन सिक्रेट करता है, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो लीवर कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है, बाइल जूस, जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज पैनक्रियाज। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। ओके, सो पैनक्रियाज जो है वो क्रीम कलर का ऑर्गन होता है, क्रीम कलर ग्लैंड। आप इसको क्या बोल सकते हो, क्रीम कलर ग्लैंड होती है। ओके, क्रीम कलर ग्लैंड होती है जो क्या करती है, कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ओके, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया एंड एमाइलेज एंजाइम। और क्या करती है, एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट करने का वर्क करती है। ओके, और ये जो एंजाइम है ये मोस्टली कौन कौन से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, सो प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट्स, इनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, सो ये जो एंजाइम्स हैं लीवर एंड पैनक्रियाज से जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं ये मोस्टली अपना जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर देन क्या होता है, मोस्टली अपना फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, देन अब अपना फूड तो क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। ओके, तो अब अपने जो भी ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जिनके बारे में अपन ने बात किया, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे क्या हैं, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट एक तो हो गया, तो ये कौन कौन से कंपोनेंट्स किसमें ब्रेकडाउन इनका होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन इनका हो जाता है और ये क्या करते हैं, शुगर एंड ग्लूकोज, क्या करते हैं, शुगर एंड ग्लूकोज में इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। अंडरस्टैंड। एंड ये तो अपना हो गया क्या, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज फैट। फैट का ब्रेकडाउन होता है और फैट क्या बना लेते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, ये क्या बनाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्या बनाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाने का वर्क ये करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोटीन। नेक्स्ट अपना जो फूड कंपोनेंट है वो क्या हो गया, प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन किस में हो जाता है, एमिनो एसिड्स। तो ये ब्रेकडाउन होके क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड। ओके, सो वी हैव सीन कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, शुगर एंड ग्लूकोज बनाते हैं, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स में इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अब देखो यहाँ तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक अपनी जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस हो गई, डाइजेशन की।
ओके, नेक्स्ट अपनी जो स्टेप है, प्रोसेस या स्टेप आप इसको बोल सकते हो, फर्स्ट हो गई इंगेशन एंड नेक्स्ट डाइजेशन की जो स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर अपनी जो नेक्स्ट जो फूड है यहाँ से फिर कहाँ पे ये पास होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में अपना फूड जो है वो क्या हो जाता है, पास कर दिया जाता है। ओके, अब इसका नेम तो क्या है, लार्ज है, बट ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्ट होती है। जैसे इसकी लेंथ अपन ने देखा 7.5 लेंथ होती है, बट नेक्स्ट अपनी क्या हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ हो जाती है। इट मीन्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्टर होती है, शॉर्टर। बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, वाइडर। ओके, क्या होती है, वाइडर होती है। ठीक है, तो जो जस्ट वेट, अपन ने देखा, देखो डाइजेशन अपना स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है। फिर अपनी नेक्स्ट जो स्टेप आती है, अभी अपन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात नहीं करेंगे, इससे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अपनी जो स्टेप है वो क्या होती है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन इसमें हो जाता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन। अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन। फूड का डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट अपनी जो स्टेप हो गई वो क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब मोस्टली जो फूड अपना क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इसका हो जाता है। ओके, और अब अपने पास में क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें फूड का क्या हो गया, डाइजेशन तो हो गया। अब इसमें प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, इस तरह से ये क्या होती है, कॉइल्ड होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होती है, कॉइल्ड होती है। तो इसमें प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसकी जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, विलाई, विलाई। ठीक है, और विलाई क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल विलाई, इन सबको ग्रुप में तो कहेंगे विलाई, और सिंगल की अगर आप बात करो तो आप इसको क्या कहोगे, विलस। ठीक है, और ये विलाई क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने का जो एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, ये नेटवर्क ऑफ, विलाई क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, फाइन, जो ब्लड वेसल्स होती है उनका नेटवर्क बनाते हैं, ब्लड वेसल्स इनका क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको अपन क्या कहेंगे, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ओके, वी कैन कॉल देम ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब फूड को अपने जो हॉल बॉडी पार्ट्स हैं उनमें इसको पहुंचाने का काम करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, सो दिस इज अबाउट एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से फूड का एब्जॉर्ब किया जाता है, इसमें डाइजेशन हो गया, होने के बाद में इसकी जो विलाई है वो क्या करती है, जो एरिया है फूड का एब्जॉर्ब करने का उसको इंक्रीज कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज, नेक्स्ट वी हैव एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव एसिमिलेशन। तो इसमें अपन ने देखा, देखो फूड अपना क्या हो गया, इंगेशन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन भी इसका हो गया। फिर एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया है अपन ने, उस एब्जॉर्ब्ड फूड को आप क्या करोगे, उसका यूटिलाइज भी तो करोगे। तो इस एब्जॉर्ब्ड फूड का यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है, एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड का जो यूटिलाइजेशन है, एब्जॉर्ब फूड का जो यूटिलाइजेशन है उसी को हम क्या कहेंगे, इस यूटिलाइजेशन को ही हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। ओके,
ये प्रोसेस ही क्या हो गई, एसिमिलेशन। अब इसका यूटिलाइजेशन किस रूप में होता है, किस तरह से होता है, जो न्यूट्रिएंट्स अपने को फूड से मिले हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ठीक है, विटामिन जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन से अमीनो एसिड अपने को मिल गया, फैटी एसिड मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। तो ये सारे अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से इनको यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज करने की प्रोसेस ही तो क्या हो गई अपनी, एसिमिलेशन हो गई। ओके, सो ग्लूकोज तो क्या करता है, जैसे अपन ने देखा ना, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होकर क्या बना लेता है, फिर ग्लूकोज बनाता हूँ, शुगर बनाता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है सेल के अंदर, और ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ओके, एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को क्या हो गया, एनर्जी मिल गई। ओके, इस प्रोसेस में अपने को क्या हो गया, एनर्जी मिल गई। ग्लूकोज है, इसने रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और एनर्जी रिलीज की, तो इस तरह से एनर्जी अपनी बॉडी को मिल जाती है। इसी टाइप से जो एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड क्या करते हैं, ग्रोथ एंड जो भी सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं डैमेज हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं, रिपेयर करने का वर्क करते हैं। तो ग्रोथ एंड रिपेयर करने का काम कौन सा किसका हो गया, एमिनो एसिड्स का हो गया। इसी टाइप से फैटी एसिड, ओके, फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या करते हैं, ओके, विटामिन, फैटी एसिड, मिनरल्स, ओके, ये सारे क्या करते हैं, असेंशियल होते हैं अपनी बॉडी के लिए, असेंशियल फॉर द बॉडी। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी बॉडी के लिए। इसी टाइप से जो ये तो अपने क्या हो गए, कुछ फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए जिनकी फॉर्म में अपने को फूड लिया जाता है। ओके, इसी टाइप से जो फूड अपना अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड हो जाता है, ये तो अपन ने देखा कि फूड डाइजेस्ट भी हो गया और फूड का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ फूड जो है वो क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, ठीक है। जो फूड अपना है अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो फिर कहाँ पे इसको सेंड कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कर दिया जाता है, इस फूड को सेंड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस फूड को सेंड कर दिया जाता है। अब ये जो फूड है अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, ठीक है, ये कहाँ पे चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। और लार्ज इंटेस्टाइन एज आई टोल्ड यू, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 1.5 मीटर। अब इसका नेम तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, शॉर्टर होती है। इट मीन्स इसकी लेंथ उतनी नहीं होती, क्योंकि अपन ने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन तो 7.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, शॉर्टर होगी, बट ये वाइडर, और दिस इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या होती है, वाइड होती है, ठीक है, क्या होती है, वाइड होती है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। सो नो डाइजेशन ऑकर हियर, नो डाइजेशन ऑकर हियर। ओके, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाइजेशन जो है वो नहीं होता। और जो अपना अनडाइजेस्टेड जो फूड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये क्या काम करती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे भी क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का वर्क करती है, ठीक है। तो इससे भी वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इट मीन्स जितना अनडाइजेस्टेड एंड फूड अपना जो था उसको और ज़्यादा ये क्या बना देती है, हार्डर एंड ड्रायर। क्या बना देती है, हार्डर एंड ड्रायर। सो आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन फूड जो है वो अपना किस में एंटर कर दिया जाता है, नेक्स्ट अपनी जो स्टेप है वो अपनी क्या हो गई, इग्याशन। और इग्याशन की जो स्टेप है उसमें क्या होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अब अनडाइजेस्टेड फूड से भी वाटर जो है वो क्या कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इग्याशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो क्या किया जाता है, एक पार्ट में क्या होता है, ये मूव कर दिया जाता है। और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉलोन।
ओके, इस पार्ट का नेम क्या हो गया? कॉलोन। तो कॉलोन में ये जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड है वो कलेक्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे ये फूड क्या बन गया? फिर और ज़्यादा हार्डर एंड ड्रायर ये फूड जो है वो बन गया। ओके, एंड आफ्टर देन इस कॉलोन के बाद में ये जो फूड है अपना, ये क्या कर दिया जाता है? रेक्टम में रिमूव कर दिया जाता है। और आफ्टर रेक्टम, ठीक है, एनएस के थ्रू इस फूड को क्या किया जाता है? बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो अब तक अपन ने ये सारी स्टेप्स अपन ने देखी। ये अपने सारे स्टेप क्या हो गए? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन अपने को किस तरह से मिला, फूड कैसे डाइजेशन हुआ, कैसे एनर्जी अपन ने मिली, ये सारी प्रोसेस अपन ने इसमें देख ली। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन अपन ने देखा। एनिमल में तो अपन न्यूट्रिशन देख ही रहे, जिसमें अपन ने फर्स्ट अपन ने देखा अमीबा में, फिर अपन ने देखा किसमें? ह्यूमन बींग्स में। ओके, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, अब अपन देखेंगे न्यूट्रिशन, जो किसमें न्यूट्रिशन देखेंगे? ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अंडरस्टैंड? सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।